हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 11th यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जा कर के केमिस्ट्री वाला शिवपूजन तिवारी पर देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं द्रव्य के गुणधर्म। चलिए हम देखते हैं द्रव्य के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। जो द्रव्य के गुणधर्म हैं उसमें मुझको सबसे पहले पढ़ना है द्रव्यमान, फिर पढ़ना है भार, उसके बाद में नेक्स्ट हमको पढ़ना है आयतन, फिर घनत्व पढ़ना है, फिर तापमान पढ़ना है और उसके बाद में मूल मात्रक और पूरक मात्रक पढ़ करके हम क्या करें। इसमें है द्रव्यमान। देखो बच्चों, द्रव्यमान में क्या कहा गया, किसी भी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होता है उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, भार, वेट। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। और जो यहाँ पे भार का फार्मूला बना है, स्मॉल w बराबर m/g। भार का मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखना, द्रव्यमान और भार में बहुत ही अंतर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, जबकि जो वस्तु का भार होता है जैसे आप स्थान बदलोगे वो बदल जाएगा, क्योंकि W का मान G पे डिपेंड करता है। G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयतन क्या होता है। तो भार और द्रव्यमान मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयतन में हमको पढ़ना है कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसी को हम बोलते हैं क्या, आयतन। उसी को हम आयतन बोलते हैं। नोट डाल करके क्या हम लिखेंगे, 1 लीटर बराबर कितने ml होता है। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml और 1000 ml बराबर होता है किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब की। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, इसीलिए 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया है। किसी गैस के लिए जो पात्र का आयतन होता है वही गैस का आयतन हो जाता है, क्योंकि उसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। घनत्व, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित जो हमारे पदार्थ की मात्रा है उसी को हम घनत्व कहते हैं। ये घनत्व का फार्मूला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका फार्मूला है स्मॉल d बराबर m/v। इसका जो मात्रक होता है ग्राम प्रति क्या होता है, लीटर। चलिए नेक्स्ट है तापमान। किसी भी वस्तु में जो उपस्थित क्या होता है ऊष्मीय ऊर्जा की माप, उसी को हम तापमान कहते हैं। ताप नापने की या मापने की कुछ इकाइयां हैं। पहला फ़ारेनहाइट, दूसरा सेल्सियस और तीसरा है केल्विन। फ़ारेनहाइट पर अगर कि आपको टेम्परेचर निकालना है तो F बराबर 9/5 टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ऐड कर देंगे और आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकल आएगा। जैसे नोट डालकर मैंने लिखा है मानव शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को अगर मैं किस में चेंज कर दूं, इसी को अगर मैं चेंज कर दूं फ़ारेनहाइट में तो यह 98.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं, 9/5, उसके बाद में फिर क्या करेंगे
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 37 हो जाएगा, प्लस इसमें 32 ऐड कर देंगे, बराबर 9/5 का मतलब हो गया 1.8 और इंटू में कितना कर देंगे 37 और प्लस 32 बराबर आ जाएगा 66.6 और इसमें हम जोड़ देंगे 32, इसमें हम जोड़ेंगे 32 और ये वैल्यू आ जाएगी 98.6 फ़ारेनहाइट। तो पता लगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये भी नहीं पता चला। अगर इसी जगह पर मैं क्या करूं, इसी जगह पर अगर मैं कमरे का तापमान देखूं तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पर देखूं तो 77 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट है मूल मात्रक। जो मात्रक दूसरे मात्रकों की गणना से प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, या मूल राशियों के लिए प्रयोग होने वाले मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियाँ कितनी हैं? 7। मूल मात्रक भी होंगे 7। पहला है लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक है वह मीटर। द्रव्यमान का जो दूसरा मूल मात्रक है वो है किलोग्राम। समय का जो मात्रक है मूल वो क्या है? सेकेंड। तापमान का केल्विन। जो तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो है एम्पियर। और जो पदार्थ की मात्रा का है वो मोल है। 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, पहला है कोण और 2 है घन कोण। ये दोनों मूल राशियाँ टाइप के हो गई और इनका जो मात्रक है वो है रेडियन और स्टेरेडियन। तो आज हम लोगों ने द्रव्य के गुणधर्म में पढ़ लिया बहुत सारी चीज़ें। हमने सबसे पहले पढ़ा द्रव्य के गुणधर्म में क्या, हमने पढ़ा द्रव्यमान, फिर भार हमने देखा, आयतन हमने पढ़ा, घनत्व पढ़ा और तापमान पढ़ा, फिर मूल मात्रक पढ़े और 2 पूरक मात्रक भी हम पढ़े। जो हमारा लेक्चर 4 होगा हम उसमें पढ़ाई करेंगे कुछ प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, जिससे किसी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या को लिखने में आसानी होती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोगों का हृदय से आभार। आप लोग ऐसे सीखते रहें और दूसरे बच्चों को भी सिखाते रहें ताकि आपकी जानकारी बनी रहे। और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवीजन भी करते रहें। थैंक यू।